Hello and welcome to a new problem solving session. The question explains itself. This is based on Newton's laws of motion, and the topic under consideration is monkey riding. Someone put its name as monkey ride, and that makes another sense, so I changed it to monkey riding. And the question is, a long, inextensible rope is thrown over a fixed pulley. Okay. At the other end of the rope, a load of mass m equals 10 kg is suspended, and a monkey weighing capital M equals 30 kg grabbed the other end. With what acceleration relative to the rope should the monkey move up the rope to stay at the same height above the surface of the earth? Okay. The masses of rope and pulley and friction in pulley should be neglected. Okay, well, good. So question is something like, there is a pulley and a rope is thrown over it. एक रोप इस तरफ से एक ब्लॉक अटैच कर दिया है, इसका मास 10 kg है. दूसरी तरफ रोप को पकड़ करके एक मंकी जो कि राइड करने की कोशिश कर रहा है, मंकी राइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जंप कर करके, हालांकि मंकी की जगह यहाँ पर ये बॉय रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि मंकी जो है ना वो तो कूद भी जाएगा, लेकिन मंकी इज़ नॉट जंपिंग क्योंकि ये इम्पल्स मोमेंटम आ जाएगा इसमें. मंकी का मास वैसे 30 kg है, 3 times the mass of the load और ब्लॉक वट एवर इट इज. तो बंदर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है रोप पर, लेकिन बंदर चढ़ नहीं पा रहा. द क्वेश्चन क्लियरली स्टेट्स दैट मंकी स्टेज एट सेम हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो फर्स्ट थिंग जो कि क्लियर है कि एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी इज 0 विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ. तो इस पर नेट फोर्स 0 लगेगा. तो मंकी तो ऊपर जा नहीं रहा, मंकी खींच रहा रोप को, लेकिन मंकी ऊपर जा नहीं रहा है. तो नीचे कौन आ रहा है? द रोप इज एक्सेलरेटिंग डेफिनेटली डाउनवर्ड्स, एंड सेम इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लोड अपवर्ड्स, क्योंकि अगर नीचे आएगा तो ये लोड ऊपर जाएगा और दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा. और मान लिया इस एक्सेलरेशन को ए मान लिया मैंने. तो अब अगर सुपरपोजिशन ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको रिलेटिव एक्सेलरेशन आप लोग बोलेंगे एज पर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, अगर उसको हम लोग यूज़ करें तो वी कैन सिंपली राइट समथिंग लाइक दैट एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द रोप with respect to ground plus relative acceleration, that means acceleration of the monkey with respect to rope. So तो monkey का acceleration since 0 है और rope का acceleration नीचे की ओर है a, तो जाहिर सी बात है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जो हमें कैलकुलेट करना है उसका भी वैल्यू a होना चाहिए और अपवर्ड होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर सम को 0 होने के लिए ज़रूरी है कि दो वेक्टर्स हों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो. सो क्लियर कट कि एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है ना वो तो उतना ही होना चाहिए जितना एक्सेलरेशन ऑफ द रोप है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो मैंने क्या बोला था अभी कि मंकी का एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मंकी का एक्सेलरेशन 0 है. सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, जो कि ग्राउंड के फ्रेम में वैलिड है, तो उस पर 2 फोर्सेस लगते होंगे मंकी पर. एक तो इस पर ग्रेविटी का फोर्स लगता होगा और दूसरा जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो लगता होगा. तो इस हिसाब से T = mg तो होगा ही होगा. ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है मंकी का. और लोड के बारे में बोलें तो लोड चूँकि ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन लिखें तो इसका इक्वेशन सिंपली हम लोग लिख सकते हैं T - mg
इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, और कैपिटल टी का वैल्यू एम जी के बराबर है, सो वी कैन राइट हियर एम जी माइनस एम जी, कैपिटल स्मॉल का आप देख लो, एंड दैट मीन्स समथिंग एम से अगर डिवाइड भी कर दें तो इट बिकम्स एम माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई जी इक्वल से। सो अब m का वैल्यू 30 kg है और स्मॉल m का वैल्यू 10 kg है, so this is basically 3 minus 1, that is equal to 2g. So that means we got the acceleration, value of acceleration equals 2g, and that will be the acceleration of the monkey with respect to the rope, relative acceleration. So this is the answer. Thank you for watching.